हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सीआई और एसआई के नेक्स्ट सेशन में आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जो एक क्वेश्चन एसआई का है, एक क्वेश्चन सीआई का है। एग्ज़ाम में ये मान लो 50% क्वेश्चन बन सकते हैं। ये फिर किसी को चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन बनते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि सीआई की दर से एक साल में 650 और 2 सालों में 676 रुपये हो जाए तो पी ज्ञात कीजिए। इसमें पी पूछ सकते हैं, दर भी पूछ सकते हैं। तो अगर हमें पी पता होगा तो हम दर भी निकाल सकते हैं। इसमें ये जो दे रखा है 1 साल 2 साल, मतलब इनको हम कट करेंगे तो लास्ट में हमारे पास जो रेशियो आएगा 1 और 2 के फॉर्म में आना चाहिए। जैसे ये साल है, ये 3 और 6 साल हो सकते हैं, 2 और 4 साल हो सकते हैं, 4 8 साल हो सकते हैं। लेकिन जब इनको हम कट करेंगे तो हमारे पास लास्ट में 1 और 2 का रेशियो आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में हमें सीआई दे रखा है तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम करेंगे फर्स्ट संख्या का स्क्वायर अपन में सेकंड संख्या का स्क्वायर। जैसे 650 का स्क्वायर अपन में 676। कट करने के बाद में ये हमारे पी निकल के आ गया है। अब पी आ गया है तो हम इसे दर भी फाइंड कर सकते हैं। अब सेकंड, अगर इसी टाइप की क्वेश्चन दे रखा हो और उसमें ऐसा ही पूछा हो तो हम कैसे निकालेंगे। इसमें एक तो 3 साल का दे रखा है 520 है और 5 साल का दे रखा है 600 रुपये। सबसे पहले सालों में डिफरेंस कितना आया, 2 साल का। पैसों में डिफरेंस कितना आया, 80 का। तो 2 साल का डिफरेंस 80 है तो 1 साल का कितना होगा, 40। अब ये देखेंगे हम, हमारा 1 साल का ब्याज कितना है, 40 है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो 3 सालों को लेके कर सकते हैं और एक जो सेकंड हमारे 5 साल को लेके भी हम कर सकते हैं। दोनों सालों को मैंने करके दिखाया, सेम आंसर आएगा, आप किसी भी तरीके से कर लेना। तो 3 साल का निकालना है तो 1 साल का 40 है तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 120। अब हमारे पास पैसे दे रखे 520। 520 में अगर हम इसमें से ब्याज निकाल देंगे तो हमारे पास मूलधन आ जाएगा 400 रुपये। अब दर फाइंड करनी हो तो 40 रुपये ब्याज आया है, कितने पर, 400 पर, मल्टीप्लाई में 100, 10% आ जाएगी इसकी दर। आज का थर्ड क्वेश्चन हमारा है 35,000 रुपये का कुछ भाग 4% ब्याज पर तथा शेष भाग 5% ब्याज पर उधार दिया जाता है। 2 साल के अंत में 440 रुपये ब्याज की मिले तो दोनों भागों पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि दोनों भागों का रेशियो ज्ञात कीजिए, मतलब कौन सा भाग है वो, उसका कितना रेशियो दिया गया है, किस ब्याज पर कितना रेशियो दिया गया है। तो हमें क्या दे रखा है, 2 साल के अंत में 440 रुपये प्राप्त होते हैं हमें, तो 1 साल में कितने प्राप्त होंगे, 220 रुपये। तो 1 साल का हमें 220 प्राप्त होता है, 220 ब्याज के हमें प्राप्त होते हैं, कितने पर, 5,000 मूलधन पर, मल्टीप्लाई में 100। ये हमारा आ गया 20 का दर % आ गया। तो ये पता है हमें पहले वर्ष जो पहली बार दिया गया है वो 4% पे, दूसरी बार दिया गया है वो 5% पे है, लेकिन दोनों को मिला के कितने पे दिया गया है टोटल, वो 4.4% पे दिया गया है। जब इनको हम अब माइनस करेंगे तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। अब कुल रेशियो हमारा 3 + 2 5 हो गया। अब 5 को जब हम डिवाइड करेंगे 5000 में तो हमारे पास 1:1000 आया। तो अगर हमें 4% की वैल्यू पूछें तो 4% पे दी गई राशि है वो 3% के बेस पे है तो 3000 हो जाएगा। और 5% की दर पे उधार दी गई राशि है 2% के हिसाब से हमारे 2000 रुपये हो जाएगी। थैंक यू।